आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और बीबीसी और चंडीगढ़ मसीह संगति में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए आज की सभा को जो है हम लोग परमेश्वर के वचन पाठ करते हुए शुरुआत करेंगे और भजन 34 अध्याय निकाल सकते हैं। भजन 34 और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं यहोवा को हर समय धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरा प्राण यहोवा पर गर्व करेगा, जो नम्र है वे इससे सुनकर आनंदित होंगे। आओ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया। जिन्होंने इसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होगा। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने पूरे बीते सप्ताह भर प्रभु हम सभी को संभाला प्रभु, हर एक के कार्यों प्रभु, हर एक परिस्थिति में प्रभु आपने हम सभी का मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज के दिन से फिर आपने प्रभु संगति का दिन ठहराया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, कलीसिया परिवार और ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी हमारे मित्र हैं सभी को प्रभु आपने सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और फिर से हम सभी इकट्ठा होकर प्रभु तेरे नाम की महिमा हम करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज के सभा को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। और खुदावन हमारे हृदयों को खोले ताकि प्रभु हम हृदय के साथ प्रभु आपके नाम की महिमा हम करने वाले हो सके प्रभु जी। आप अनुग्रह करें, आप दया करें प्रभु जी। और इस सभा को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। गीतों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हम करने पाए प्रभु जी। जब प्रभु तेरे वचन को प्रभु तेरे दास तेरे वचन को लेके आते हैं, उसके माध्यम से भी प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु जी। दान दसवां सभी भाव को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर, आज की आराधना को, आज की प्रार्थना को प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। ये संगति प्रभु महिमामय होने पाए प्रभु जी। सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और आइए हम गीत में चले और भाई सोनू की टीम आएंगे और गीतों में अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीत गाएंगे ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। तो आइए आप सभी मिलकर हमारे साथ परमेश्वर के गीतों में, आप हमारे साथ परमेश्वर के गीतों में गा सकते हैं। और जो गीत है उसके बोल इस प्रकार से हैं, इतना हसीन वायदा यह किया खुदावंद ने। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं।
कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है वो कहे खुशामदीन। रूहे पाक जो हाजिर है वो कहे खुशामदीन। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को और गाएंगे। जो गीत के बोल हैं वो इस प्रकार से हैं। सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए इस गीत को गाते हैं। सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। प्रेम किया प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें तूने मुझे भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार
करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना के इस गीत को गाएं। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु,
प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें योग्य बनाया ताकि हम आपकी स्तुति कर सकें, आपकी आराधना कर सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सहायता की है आराधना में। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी आगे का भाग है प्रभु जी सभी में आप आशीष प्रदान करें, अपना अनुग्रह प्रदान करें प्रभु जी। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, अपने पवित्र हाथों से उनकी अगुवाई करें। हमारे बीचों में जो वचन को बांटते हैं, सचमुच वो वचन हमारे हृदय में प्रभु जी कार्य करने वाला हो, और पिता परमेश्वर वो सचमुच वचन हमारे हृदय में काम करे प्रभु जी, और हम आपके कार्यों में, आपकी बुद्धि में बढ़ते जाएं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको नाम को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें आराधना में परमेश्वर ने अगुवाई किया है, इसके लिए धन्यवाद ही है। आइए हम जो है आराधना का अगले भाग में चले, और ये समय रहता है कि हम प्रार्थना में चले, और कुछ हमारे पास प्रार्थना निवेदन है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना का जो भाग है इस प्रकार से है, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे कि हमारा भारत देश में प्रभु अपनी शांति, अपनी अनुग्रह प्रभु हमारे देश में बनाए रखे, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे। और दूसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है क्रिसमस प्रोग्राम के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर क्रिसमस का जो प्रोग्राम है, ये बड़े आनंद का समय रहता है कि हम सभी कलीसिया परिवार मिलके जो है क्रिसमस का जो है प्रोग्राम के लिए हम प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। तीसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है चर्च के सेवकाई के लिए जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे कि चर्च की सेवा को, चंडीगढ़ की सेवा को परमेश्वर आगे बढ़ाए, इसके लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आगे इस चर्च की सेवा को लेकर चले, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ जो है DVI के तमाम सेवाओं के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पूरे उत्तर भारत में परमेश्वर जो है जगह जगह पर प्रभु ने सेंटर दिया है, और सेंटर के माध्यम से अपनी सेवा को और प्रभु के जो सुसमाचारी सेवा है वो पूरे उत्तर भारत में फैले, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ जो है आश्रम कोर्स के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस कोर्स में भी परमेश्वर अगुवाई दे, और सीखने और सिखाने वाले को परमेश्वर समझ बुद्धि दे, और प्रभु अपनी आत्मिक बातों में परमेश्वर उनको बढ़ाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। आइए इन सभी प्रार्थनाओं को जो है प्रभु के सम्मुख ले जाने के लिए प्रभु के दास हमारे सम्मुख आएंगे, और जो है प्रार्थना में जो है अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं कि प्रभु आपने समय दिया है कि हम आपके भवन में आए, विशेष प्रभु आपके चरणों के नजदीक आए, और अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को आप तक पहुंचाएं। प्रभु आपने ऐसा अवसर आपने स्वयं हमें दिया है कि हम अपने विनतियों को प्रभु आप तक पहुंचा सकें। प्रभु हम नम्र और दीन होकर प्रभु आपके चरणों के नजदीक आते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे निवेदनों को आप सुने। और प्रभु हमारे जीवित परमेश्वर हैं, आप हमारी निवेदन को सुनने के लिए अपने कान को लगाए रहते हैं। प्रभु आप अपने कान और अपने आंख उन पर लगाए रहते हैं जो आपको निहारते हैं, जो आपको पुकारते हैं। प्रभु हमारी विशेषकर आपसे निवेदन है प्रभु कि अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करे खुदावन, और प्रभु होने दे प्रभु यीशु कि हम आप में पाए जाएं, आपके अनुग्रह और आपकी हिफाजत में पाए जाएं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सप्ताह दिया है कि हम इस समय प्रभु आपकी हमने महिमा करी खुदावन, आपकी सेवकाइयों को हमने आगे बढ़ाई, इसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रभु, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे कलीसिया को स्वस्थ रखा है, कलीसिया के लोगों को प्रभु आपने स्वस्थ रखा है, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद। हमारे देश में प्रभु आपने अपना अनुग्रह बनाया है कि आज हम सभी जीवित पाते हैं,
स्वस्थ पाए थे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए, हमारे देश में प्रभु आपकी सुरक्षा पाई जाए प्रभु। और प्रभु इन दिनों जो हमारा देश महामारी के दौर से गुजर रहा प्रभु, हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें हमारे देश में प्रभु, अपनी शांति को लेकर के आए, आपकी चंगाई को हमारे देश में हम चाहते हैं प्रभु। होने दे जो कोविड-19 से जो लोग ग्रसित हैं प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें। और प्रभु हम चाहते हैं खुदावन इस महामारी को प्रभु आप संसार से दूर करें, मानव जाति से दूर करें खुदावन। जो डॉक्टर्स इसकी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी मदद करें, सहायता करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में आपका अनुग्रह पाया जाए, हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है प्रभु, उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है प्रभु, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु हमारे देश के हित के लिए कार्य करने वाले बने। हमारे देश में, हमारे भारत देश में जो सामाजिक सेवा के संस्थान है प्रभु, हम उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें। इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं DBI के लिए प्रभु, बाइबल वर्ल्ड क्रिश्चियन फेलोशिप के प्रभु, जो लगातार प्रभु उत्तर भारत में सामाजिक सेवा के लिए आगे कार्य कर रहे हैं खुदावन। हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें। हमारे पास जो 9 सेंटर हैं प्रभु 9 राज्यों में, और लगातार इस महामारी के दिनों में राशन बांटने के द्वारा से, फेस मास्क बांटने के द्वारा से कार्य कर रहे हैं खुदावन। हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें, हम आपकी सुरक्षा में पाए जाए और लगातार प्रभु हम जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। हमारी सहायता करें, आप मदद करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं और प्रभु हमारी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु। जब वो बाहर जाते हैं प्रभु फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रभु हम चाहते अपना अनुग्रह करें। इसी रीति से जब DBI के 9 सेंटरों में खुदावन जब फ्री कंप्यूटर सिखाया जाता है और ट्यूशन सिखाया जाता है और सिलाई सिखाया जाता है प्रभु, हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें। इन सामाजिक सेवाओं के द्वारा से प्रभु अपनी महिमा को हमसे लें प्रभु, DBI से लें प्रभु। हम आपके हाथों में सौंपते हैं इस सेवकाई को प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु आप हमें और भी तैयार करें ताकि हम और भी लोगों तक पहुंच सकें जो वास्तव में भारत में जरूरतमंद लोग हैं खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया अपना अनुग्रह, हमारे कलीसिया जो परिवार है खुदावन, उन परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्रदर माइकल डैनियल का परिवार प्रभु हम चाहते हैं आप में पाया जाए, अपने अनुग्रह में रखें खुदावन। ब्रदर दयाराम के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने अनुग्रह में रखें और आपके हिफायत में पाए जाएं। ममता सिस्टर के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, पुष्पांति के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं प्रभु ये लोग प्रभु आप में पाए जाएं। भाई प्रेम को, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई नरेंद्र, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु कि हम सभी आपके विश्वास में मजबूती के साथ बन रहे इन महामारी के दिनों में खुदावन। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि हमारी आत्माओं की सुरक्षा आप करें, हमारे शरीरों की सुरक्षा प्रभु आप करें प्रभु। होने दे कि हम इस समय में भी प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य पाए जाएं ताकि प्रभु हम आपकी महिमा आदर करने वाले बने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारी जो टीम है खुदावन, अपने टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम चाहते हैं कि वो सभी आप में पाए जाएं, आपकी सुरक्षा में पाए जाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं BVC कलीसिया की जो टीम है प्रभु, DBI की जो टीम है प्रभु और जो लीडर्स हैं प्रभु, सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु होने दे प्रभु हम आप में ही पाए जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आप उन पर भी अपना अनुग्रह करें, वो भी प्रभु आप में पाए जाए। इन दिनों में प्रभु जब हम एक दूसरे के साथ प्रभु मिल करके क्रिसमस मनाते हैं प्रभु, आपके आने के उद्देश्य को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रभु, क्रिसमस महोत्सव मनाते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, सहायता करें, कम से कम लोग इकट्ठा हों और आपको महिमा और आदर देने वाले बने प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें
ताकि इन दिनों में प्रभु हम आपके आने के उद्देश्य को समझ सकें। प्रभु हमारे कलीसियाओं को प्रभु अपनी अनुग्रह में रखें, बुद्धि समझ और ज्ञान दे, और जो भी क्रिसमस की तैयारियां होती हैं प्रभु, वो सब प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी बुद्धि और आपके ही ज्ञान को मांग लेते हैं। और होने दे खुदावन कि हम सभी प्रभु आप में पाए जाएं और आपकी सुरक्षा में पाए जाएं और आपके बुद्धि और ज्ञान होकर प्रभु आपके वचन की सेवा को आगे बढ़ाने वाले बने। सारे विद्यार्थियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहते हैं आपकी सुरक्षा प्रभु। विशेष प्रार्थना है भाई निवेदन के लिए प्रभु, जब पिछले दिनों में उनका सर्जरी हुआ प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन्हें स्वस्थ करें और अपने अनुग्रह में रखें। धन्यवाद प्रभु, आप उन्हें बड़े खतरे से बचाया है खुदावन, और चाहते हैं प्रभु आप अपना अनुग्रह करें और स्वस्थ रखें। DPI के 9 सेंटर को, पास्टर आइजक को, उनके फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जूनियर राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें। और प्रभु जो 9 सेंटर के जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं और उनकी फैमिली है और उनकी टीम है, विद्यार्थी हैं प्रभु, उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी प्रभु आपके फाइल में पाए सकें। आज प्रार्थना के भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, सहायता करें इस जीवन में, मसीह जीवन को जीने के लिए प्रभु। हम आपकी ही बुद्धि ज्ञान को चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। फिर से आइए हम जो है आराधना के विभाग में चले, और ये समय रहेगा कि हम प्रभु के लिए भेंट अर्पण करें और भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करें। आइए हम प्रभु के भजन को गाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख जाए और भेंट के लिए दुआ में जाएंगे, और भाई सोनू आएंगे और भेंट के लिए दुआ में करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस
भेंट के लिए प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन लोगों के लिए प्रभु जी जिन लोगों ने दिया है पिता परमेश्वर, आपने बहुत से आशीष प्रदान करे प्रभु जी। और ये जो भेंट है खुदावन, ये सिर्फ आपके कार्यों में लगने वाले उसके प्रभु जी जिन लोगों ने दिया है, आपने बहुत से आशीष प्रदान करे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आगे का सारा समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो वचन बांटते हैं उसे हम सुनने वाले हों और अपने जीवन में लागू करने वाले हों। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवादी है कि फिर से परमेश्वर ने हम सभी को एक मौका दिया है कि हम परमेश्वर के साथ संगति में जाए, और ये वक्त रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन में चले, और प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीष करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से स्वागत है परमेश्वर के भवन में, और विशेष उसके वचन में हम लोग निकालेंगे आज लूका उसका 1 अध्याय और 39 पद से लेकर के 56 पद तक हम आज देखेंगे। लूका 1 अध्याय 39 पद से लेकर के 56 पद हम देखेंगे, और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का क्रम में हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि तेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। 46 पद, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, जब हम इस पर मनन करते हैं, हमारी मदद करें, सहायता करें, आपकी आत्मा में होकर प्रभु आपके वचन को हम सीख सकें। विशेष प्रभु, हम आत्मिक ज्ञान को चाहते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमें आत्मिक समझ दें, आत्मिक ज्ञान दें, ताकि हम आपके जीवित वचन को समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु, सुनने वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अपने वचन की समझ प्रदान करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। पवित्र परमेश्वर हमारी अगुवाई करें, सहायता करें। हम अपने आप को और सुनने वालों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद है,
हमारी प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं। लगातार हम लोग इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे थे, लेकिन ये समय आ गया है कि हम कहीं और से भी अध्ययन करें और सीखें, क्योंकि ये समय है, क्रिसमस का समय है और पूरे महीने हम लोग क्या करते हैं, जो मसीही लोग होते हैं या पूरे संसार के लोग यीशु मसीह के जीवन के उत्सव को मनाते हैं, जन्म उत्सव को क्या करते हैं, मनाते हैं। तो क्यों ना हम इस पूरे महीने यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखें। और यहाँ पर लूका की पुस्तक से हमने पढ़ा आपके सामने, और लूका की पुस्तक से ही हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और यीशु मसीह के आने के विषय में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे और देखेंगे। जैसे कि हम लूका की बात करें, जो लूका एक वैद्य होता है और लूका क्या करता है, इस लूका की पुस्तक को लिखता है। और जब वो वैद्य है, डॉक्टर है, तो जाहिर सी बात है वो क्या है, सही लिखेगा। और ये जो लूका की पुस्तक जो लिखने का कारण बताता है और किसको लिखता है, वो भी एक अध्याय के 1 और 2 और 3 पदों में हमें क्या करता है, मिल जाता है। यहाँ पर यदि आप पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से लूका के अध्याय के 1 पद में और 1 पद से आगे लिखा है, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। देखिए यहाँ पर जो लूका है वो क्या करता है, थियोफिलुस को लिखता है और कहता है कि ये ठीक जांच पड़ताल करके तेरे सामने लिखूं। 4 पद में कहता है, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। और ये भी वो बात करता है कि जो शिक्षा जो दी गई है थियोफिलुस को, वो क्या है, अटल है। और ये लूका एक डॉक्टर होने के नाते, एक वैद्य होने के नाते पूरी तरह से जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल करके लिखता है। ऐसा नहीं है कि ये कई सुनी सुनाई बातों में क्या करता है, लिख देता है, लेकिन वो जांच पड़ताल करने के बाद क्या करता है, थियोफिलुस को लिखता है और सही लिखता है। वो स्वयं यहाँ पर कहता है। जब हम इस खंड को देखते हैं, इस खंड में हम एक बड़े आनंद के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा आनंद बनाया जाता है। शुरुआत से जो लूका क्या करता है, अपनी पुस्तक में लिखता है और एक बड़े आनंद के बारे में लिखता है। संसार में जो लोग हैं वो आनंद के समाचार को सुनना पसंद करते हैं। जब किसी से भी बात करें, उससे बोले आनंद के समाचार थे या दुख का, तो बोले पहले आनंद बताओ, फिर दुख का देखा जाएगा बाद में। या संसार के लोग हमेशा आनंद के ही समाचार को सुनना पसंद करते हैं और बड़े उत्सुकता के साथ क्या करते हैं, सुनते हैं। वैसे ही आज से लगभग 2000 साल पहले एक आनंद का समाचार पूरे इजराइल को सुनाया गया और लोगों ने क्या किया, उस आनंद के समाचार को इग्नोर कर दिया। लोगों ने क्या किया, उस आनंद के समाचार को इग्नोर किया। वो जो आनंद का समाचार है वो क्या है, हमेशा के लिए। हम और आप आनंद के समाचार को सुनना चाहते हैं, और चाहे थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, क्षण भर का क्यों ना हो, लेकिन हम सुनना चाहेंगे। लेकिन पूरे इजराइल में एक आनंद का समाचार दिया गया था स्वर्गदूतों के माध्यम से, और वो समाचार आनंद का था और हमेशा के लिए था। ऐसा नहीं कि वो कुछ दिनों के लिए था, क्षण भर के लिए था, लेकिन वो आनंद का समाचार क्या था, हमेशा के लिए था। क्यों हमेशा के लिए था? उस आनंद के समाचार को किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। उस आनंद के समाचार को किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, परंतु स्वयं स्वर्गदूत ने आकर के दिया। और जो स्वर्गदूत आकर के देते हैं, ये बड़े ही आश्चर्य की बात होती है। यानी कि ये बातें स्पष्ट करी गई है, ये वास्तविकता है, ये क्या है, सच्चाई है। अभी आप न्यूज़पेपर जो छापने वाली कंपनी, उनके पास जाएंगे, कुछ लिख करके जाएंगे, बोलेंगे प्रिंट कर दीजिए अपने अखबार में। वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनको सबूत चाहिए। और जो अधिकारी लोग हैं
उस डिपार्टमेंट के वो जांच पड़ताल करेंगे, पुष्टि करेंगे कि जो आपने लिखा है, जो छपवाना चाहते हैं, वो सही है या गलत है। यदि सही है तब वो अपने अखबार में छापेंगे। जो समाचार दिया गया स्रोतों के माध्यम से वो क्या है, सत्य था, क्योंकि किसी मनुष्य ने नहीं समाचार दिया आनंद का, ये किसने दिया, स्वर्गदूतों ने दिया। और ये मनुष्य के फितरत में होता है झूठ बोलना, इधर उधर करना है, स्वर्गदूतों की फितरत में नहीं, क्योंकि वो पवित्र है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमेशा विराजमान रहने वाले लोग हैं। और यहाँ पर शुरुआत से ही लूका आनंद के बारे में लिखता है। ये आनंद क्यों है? सबसे पहले हमें इसके बैकग्राउंड को देखने की आवश्यकता है। ये आनंद क्यों है? क्यों लूका आनंद के बारे में बात करता है? क्यों यहाँ पर मरियम के पास जाकर बोलता है आनंद हो? और क्यों जो स्वर्गदूत होता है जकरिया के पास होता है और कहता है तुझे आनंद और हर्ष हो? क्यों कहता है? क्या हुआ था? क्या वो लोग दुखी थे? हाँ, वास्तव में वो लोग दुखी थे, क्योंकि इसके लिए हमें नए नियम, बाइबल के नए नियम और पुराने नियम के दोनों के बीच में जो अंतराल है उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। और नए नियम और पुराने नियम के बीच में जो अंतराल है वो लगभग 400 वर्षों का अंतराल है, और उसे अंधकार में युग कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर ने प्रत्यक्ष रूप से क्या किया, कार्य नहीं किया। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट परमेश्वर कार्य करता रहा, लेकिन डायरेक्ट काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट काम है, प्रत्यक्ष रूप से जो कार्य, वो वहां पर बाइबल में हमें नहीं मिलता है। इसलिए हम कहते हैं अंधकार में उस समय क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया गया बाइबल में। उससे पहले के मलाकी की पुस्तक के पहले की जो किताबें हैं उसमें इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारी महाशक्तियां थी जो कार्य कर रही थी पूरे इजराइल में, यहूदा में, इजराइल में। लेकिन उसके बाद जब नया नियम लिखा गया तो वहां पर हम देखते हैं रोम का शासक होता है, रोमी साम्राज्य का राज्य होता है। उसी दौरान क्या होता है, यीशु मसीह रोमी साम्राज्य के दौरान क्या करते हैं, यीशु मसीह आते हैं। और उनके बीच में जो गैप है वहां क्या हुआ किसी को पता नहीं। लोग क्या कर रहे थे, अपने उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे, और संभवतः जो आराधना करने वाले लोग निराशा में चले गए थे कि अब क्या होगा, परमेश्वर कोई डायरेक्ट कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, लगभग 400 साल की बात है। 400 साल तक कोई प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं हुआ। और जब हुआ तो सबसे पहले कौन आया, स्वर्गदूत आया। किसके पास है, जकरिया के पास आया। जकरिया क्या कर रहा था, जकरिया कौन था, वो एक याजक था, और अपने रीति के अनुसार मंदिर में उसके नाम से चिट्ठी निकली कि अब वो क्या करेगा, मंदिर की सेवा करेगा। जकरिया और एलिशबा दोनों क्या थे, वृद्ध हो चुके थे, और दोनों के पास सबसे पहले क्या आता है, स्वर्गदूत आता है, और उन्हें क्या कहता है, हर्ष और आनंद की बात कहता है। क्यों? क्योंकि अंधकार में युग अब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब उनके जीवन से अंधकार क्या हो गया है, जा चुका है। इजराइल में जो अप्रत्यक्ष रूप से कार्य थे, अब वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से होंगे, अब डायरेक्ट होंगे। अब परमेश्वर स्वयं क्या कर रहा है, काम करने जा रहा है पूरे इजराइल के लिए। क्योंकि इजराइल के लोग क्या करते थे, परमेश्वर यहोवा का वेट कर रहे थे कि अब वो आएंगे, उन्हें छुड़ाएंगे उन महाशक्तियों से। महाशक्तियां जा चुकी हैं, अब केवल रोमी साम्राज्य है। और उस समय में भी लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आए और उन्हें छुड़ाए और आजाद करे, एक आजाद इजराइल बने। इसका अभी भी लोग इंतजार करते हैं। अब वो परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए आ रहा है। और जब वो आता है मरियम के पास, आज हम जिसके विषय में अध्ययन करेंगे वो है मरियम का गीत। आज का जो मुख्य विषय है वो है मरियम का स्तुति गान। क्या है, उद्धार का आनंद। मैरी सॉन्ग ऑफ प्रेज, द जॉय ऑफ सल्वेशन। मरियम का स्तुति गान, उद्धार का आनंद। ये मरियम एक गीत गा रही है, उसी आनंद के विषय में गा रही है जो उद्धार का आनंद, यानी कि अब वो उद्धार करता संसार में आने वाला है। अब परमेश्वर जो है अब वो प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने जा रहा है। अब वो हमारे बीच में कार्य करेगा, मरियम के जीवन में काम करेगा। और सबसे पहले उसने
जकरिया और एलिशिबा के जीवन में कार्य किया। यदि आप देखें लूका पहले अध्याय के 14 पद में यहां पर लिखा है, तुझे आनंद और हर्ष होगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। स्वरूप जो होता है, स्वरूप क्या करता है, जकरिया के पास पहुंचता है, जकरिया के पास पहुंचता है और उसे आनंद की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि जकरिया के पास कोई भी संतान नहीं होती। जकरिया परमेश्वर प्रार्थना करता है परमेश्वर उसे संतान दे। इसके विषय में देख सकते हैं लूका 1 अध्याय का 13 पद में लिखा, परंतु स्वरूप ने उनसे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। देखिए यहाँ पर एलिशिबा के पहले जकरिया के पास स्वरूप पहुंचता है, पहले वहां पर आने की बात करता है। अब वो क्या करता है, मरियम के पास पहुंचता है, मरियम के पास पहुंचता है। 28 पद में लिखा है, स्वरूप ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो। यहाँ पर मरियम के पास स्वरूप क्या होता है, अब पहुंच जाता है। 35 पद में लिखा हुआ है, स्वरूप ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाने की बात करी जा रही। ये जो परमेश्वर का पुत्र है वो क्या करेगा, उनके लोगों का उद्धार करेगा, उनके लोगों का उद्धार करेगा। देखिए 400 साल अंधकार में युग के बाद अब क्या होता है, आनंद की बात कही जा रही है और स्वयं स्रोत आकर के कहते हैं आनंद की बात कहते हैं। जो पहली बात जिस पर हम देखने का प्रयास करेंगे वो है मरियम के लिए आनंद। जो उद्धार का आनंद है, सबसे पहले यहाँ पर जो मरियम के लिए उद्धार का आनंद होता है। हम इस गीत को देखते हैं तो इस गीत में मरियम परमेश्वर की महिमा कर रही है। वो अपने हृदय में क्या करती है, परमेश्वर की महिमा करती है, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा से आश्चर्य कार्य करने जा रहा है, उसके द्वारा से आश्चर्य कार्य करने जा रहा है। वो प्रतिज्ञाएं पूरी करने जा रहा है जो बाप दादों से करी, जो भक्तों द्वारा से लोगों के माध्यम से बातें करी। पुराने नियम में हम देखते हैं हजारों साल पहले परमेश्वर ने बातें करी, अब वो मरियम के द्वारा से परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। अब मरियम के लिए क्या है, वो आनंद की बात है, क्योंकि मरियम को परमेश्वर ने क्या चुना है। किसके लिए चुना है, उस आनंद को भेजने के लिए, उद्धार के आनंद को। संसार का जो उद्धार है वो मरियम के द्वारा से आएगा और इसी आनंद के विषय में मरियम क्या करती है, गीत गाती। 46 पद से लेकर के यदि 48 पद देखे वहां पर मरियम इस गीत को गाती, कहती है कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। उसका जो प्राण है उसके हृदय से वो क्या करती है, मरियम परमेश्वर की बड़ाई करती है। क्यों करती है, क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर क्या करी है, दृष्टि करी। लिखा है 48 पद में, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि करी। मरियम को कोई जानता था, संसार में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसके द्वारा परमेश्वर का कार्य हुआ, परमेश्वर ने अपना कार्य मरियम के द्वारा किया, आज पूरे संसार के लोग मरियम को जानते हैं। इसलिए मरियम क्या कहते हैं, इस गीत को गाती है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मनुष्य को उद्धार के कार्य के लिए मरियम को चुनाव किया और वो क्या है, धन्य है इस कार्य से कि परमेश्वर ने क्या किया है, उसके जीवन में कार्य किया है। यही तो आनंद है मरियम का, जो बताना चाहती है कि उसका चुनाव हुआ है। परमेश्वर ने किसी और पर दृष्टि नहीं करी, परंतु मरियम पर दृष्टि करी। मरियम उस योग्य है कि उसके द्वारा से उद्धार करता है संसार में आए। यहां पर मरियम के लिए वो आनंद है। जब एलिशिबा के पास मरियम पहुंचती है, एलिशिबा के पेट में जो बच्चा होता है, यूहन्ना होता है, वो भी क्या होता है, आनंद से उछल जाता है। ये उसके लिए आनंद है। यहाँ पर मरियम के लिए आनंद है, तो मरियम क्या करती है,
अपने हृदय से परमेश्वर की प्रार्थना करती है। हम बहुत बार परमेश्वर में आ जाते हैं और परमेश्वर में जो हमारा आनंद होता है उसको हम क्या करते हैं, गा नहीं पाते, अपने आनंद को हम क्या करते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन मरियम क्या करती है, अपने उस आनंद को व्यक्त करती है। वो सबसे पहले वो परमेश्वर के चुनाव को स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने उसका चुनाव किया है, उस दासी पर क्या करी है, दृष्टि करी है, और परमेश्वर ने उसका चुनाव किया है। उस चुनाव को क्या करती है, मरियम एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, और इसीलिए वो क्या करती है, गीत को गाती है। ऐसा यहाँ पर यह नहीं है कि मरियम क्या है, भावुक होकर के गीत गाती है, बड़े निराश होकर के क्या करती है, गीत गाती है, या परमेश्वर डर कर गीत गाती है। लेकिन वो इसलिए गाती है कि परमेश्वर का कार्य उसके द्वारा होता है, और उद्धार करता, जो संसार का उद्धार है उसके विषय में उसके द्वारा से परमेश्वर करता है, अपनी योजना को पूरी करने चाह रहा है। इसलिए मरियम क्या होती है, आनंद हो जाती है, और वो अपने आनंद को व्यक्त करती है। जब परमेश्वर का चुनाव उसके द्वारा, जब परमेश्वर का चुनाव उसके द्वारा हो जाता है, आप और हम जब मसीह में आते हैं, जब परमेश्वर ने हमें और आपको चुन लिया है, क्या हम अपने आनंद को, जो उद्धार का आनंद है, उसे हम व्यक्त करते हैं लोगों के सामने या नहीं? आज हमें और आपको विचार करने की आवश्यकता है। हमें उस आनंद को व्यक्त करने की आवश्यकता है जो उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आया है। मरियम के जीवन में जो उद्धारकर्ता आया है, परमेश्वर का जो कार्य होने जा रहा है, मरियम क्या करती है, उस कार्य के लिए गीत गाती है। हम और आप क्या परमेश्वर के जो उद्धार कार्य आपके जीवन में हुआ है, क्या उसको व्यक्त करते हैं कि आपके जीवन में उद्धार का कार्य हुआ है या नहीं? दूसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे वो है संसार के लिए आनंद, जॉय टू द वर्ल्ड, संसार के लिए आनंद। यहां पर जो पहली बात है वो मरियम के लिए आनंद है, क्योंकि मरियम का चुनाव हो गया था कि वो उसके द्वारा से उद्धार करता आएगा, और चुनाव उद्धार करता किस लिए आएगा, वो संसार के लिए आएगा। किस लिए आएगा? वो संसार के लिए आएगा। जब मरियम को हम देखते हैं, मरियम क्या करते हैं, इलिसिबा के पास जाती है। जब हम मरियम को देखते हैं, मरियम क्या करती है, इलिसिबा के पास जाती है, और जैसे ही वो नमस्कार करती है, जैसे ही वो नमस्कार करती है, वो क्या करता है, यूहन्ना जो इलिसिबा के पेट में होता है वो उठ जाता है। सबसे पहले क्या करता है, वो उस आनंद को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। अभी वो संसार में आया भी नहीं है, लेकिन वो संसार के आनंद में क्या करता है, वो स्वीकार कर लेता है कि वो उद्धारकर्ता जिसका मार्ग तैयार करने के लिए उसे संसार में भेजा गया है, वो आने वाला है। और वो क्या करता है, पेट में ही वो करता है, वो अपने आनंद को व्यक्त करता है। और इलिसिबा भी क्या करती है, अपने आनंद को व्यक्त करती है। ये संसार के लिए आनंद है। हम संसार में जब होते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो आनंद है ये हमारे लिए और आपके लिए। यहाँ पर यूहन्ना ये करता है, आनंद में हो जाता है, अब वो संसार में है भी नहीं। हमारे लिए और आपके लिए कैसे आनंद की बात हो सकती है? आज हम इस बात को देखने की आवश्यकता है कि जो उद्धारकर्ता आने वाला है, ये मरियम के जीवन में है। मरियम क्या करती है, वो उस गीत को गाती है, और वो संसार के लिए कैसे उद्धार करता है। हम कभी कभी सोचते हैं जो उद्धार का आनंद है केवल मसीह समुदाय के लोगों के लिए है, या केवल इजराइल के लोगों के लिए, लेकिन नहीं, जो उद्धार का आनंद है वो पूरे संसार के लोगों के लिए। ये केवल एक दो व्यक्ति के लिए नहीं है, परंतु पूरे संसार के लिए है। कैसे? मरियम यहां पर गीत गाती। हम 51 पद से आगे देखते हैं, 51 पद और 52 पद और 53 पद। यहाँ पर 3 पदों में देखते हैं कि मरियम क्या करती है, परमेश्वर के उस जो सामर्थ है, उसकी जो शक्ति है, उसके बारे में बखान करती है, व्यक्त करती है कि किस तरह से परमेश्वर क्या करता है, लोगों के जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर किस तरह से लोगों के जीवन में कार्य करता है और किस तरह से लोगों के लिए परमेश्वर कार्य करता है, यहाँ पर व्यक्त करती है परमेश्वर के सामर्थ्य को। यहाँ पर लिखा है कि उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने
आपको बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। यदि आप अपने आप को दीन समझ रहे हैं तो आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा। बलवानों को जो संसार में है सबको क्या किया, उसने गिरा दिया। संसार में सबसे ज्यादा बलवान क्या है, वो मृत्यु, पाप, ये क्या है, सबसे ज्यादा बलवान है। मनुष्य बलवान नहीं है, लेकिन पाप जो क्या है वो बलवान, शैतान जो बलवान है, लेकिन उसको भी यीशु मसीह क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। उसके जो सामर्थ को नष्ट करते हैं, उसके जो प्रभाव है, मृत्यु को क्या करते हैं, यीशु मसीह हरा देते हैं। यहाँ पर जिस बात को हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है उसने बलवानों को सिंहासन से गिरा दिया, उसने लोगों में क्या किया, तितर बितर किया। जब हम जो अंधकारमय युग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, इन दौरान जो महाशक्तियां थी, मादी, फारसी, यूनानी, ये जो शक्तियां थी, ये शक्तियां हो गई, सब के सब तबाह हो चुकी थी। अब जो राज्य किसका था, रोम का। ये जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, सबको क्या किया, परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। सबके अधिकार चले गए, सब शक्तियां क्या हो गई, नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना कार्य मनुष्यों के जीवन में करने चाह रहा है। मनुष्य बलवान नहीं, परंतु परमेश्वर बलवान है। ये मरियम गीत गाती है कि जो अपने आप को समझते हैं वो बहुत ही बड़ा है, उनकी सेना बहुत बड़ी है, परमेश्वर ने उसे क्या किया, तितर बितर कर दिया, उसे अलग थलग कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर का जो भुजबल वो बलवान है, उसकी सामर्थ अत्यंत महान, उसके जो कार्य है वो महान है। परमेश्वर के जो पावर है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके बारे में मरियम क्या करती है, गीत गाती है। क्यों? क्योंकि ये जो सामर्थ्य है, ये लोगों के लिए, संसार के लोगों के उद्धार के लिए, प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अपना कार्य इसीलिए किया ताकि लोग इस बात को जाने कि जो मनुष्य बलवान नहीं है। क्योंकि जो अंधकारमय युग के बाद थे, वो सारे लोग सोचते थे कि बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, रोमी साम्राज्य है, मादी फारसी जो राज्य है, ये क्या है, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं मरियम के गीत में कि परमेश्वर क्या है, बलवान है। परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। वो उन्हें जो सोचते हैं कि बहुत ही बड़े बलवान है और ऊंचे सिंहासन पर है, उन्हें क्या करता है, परमेश्वर नीचे कर देता है। क्योंकि परमेश्वर संसार के लिए कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर अब अपना सामर्थ्य कार्य करने जा रहा है। और कोई शक्तियां उसमें महान नहीं है, परंतु परमेश्वर महान है। परमेश्वर की महानता को हम इस खंड में देखते हैं, जिसे मरियम क्या कहती है, गीत गाती है। क्योंकि परमेश्वर अब अपना कार्य प्रत्यक्ष रूप से करने जा रहा है, डायरेक्ट परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। और परमेश्वर स्वयं मरियम के गर्भ में अब आ गया है पवित्र आत्मा के द्वारा से। अब वो क्या है, जन्म लेने जा रहा है। अब वो जो एक बड़ी शक्ति है जिसके बारे में मैंने बात करी, मृत्यु, जो बड़ी शक्ति है मृत्यु, अब उसको नष्ट करने के लिए, उसको हराने के लिए अब यीशु मसीह जन्म लेने वाले हैं। हम जब आगे हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर क्या करते हैं, मृत्यु को हराते हैं। मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठने के बाद उस संसार में सबसे बड़ी मृत्यु जो सामर्थ्य मृत्यु की, उसे क्या करते हैं, हराते हैं। और इसके लिए ही यीशु मसीह संसार में आते हैं। तीसरी बात, आपके लिए आनंद, जॉय फॉर यू, जॉय फॉर यू, आनंद आपके लिए। अभी हमने मरियम का आनंद देखा, संसार का आनंद देखा, अब आपके लिए आनंद। आप क्या सोचते हैं, जो क्रिसमस का जो समय है वो केवल मसीहों के लिए है, या उनके लिए है जो यीशु मसीह को मानते हैं, या उन समुदाय के लिए है जो पहले से मसीह में है? नहीं, क्रिसमस आपके लिए भी। कैसे आपके लिए क्रिसमस है, एक क्रिसमस का जो आनंद है वो कैसे आपके लिए है, इसे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। यीशु मसीह केवल इजराइल के लोगों के लिए नहीं आए थे, यीशु मसीह पूरे संसार के लिए आए थे, संसार में कार्य करने के लिए आए। और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है,
उसके लिए ये क्या है? आनंद है। क्योंकि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह में बचाया जाएगा जो उस पर विश्वास करेगा। यदि हम 54 पद को देखते हैं, यहां पर 54 और 55 पद को, वहां पर यहां पर स्पष्ट लिखा है, उसने अपने सेवक इजराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम को उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं थी वो प्रतिज्ञाएं क्या हो गई हैं? अब पूरी होने जा रही। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं क्या हो रही हैं? पूरी होने जा रही। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं अपने लोगों से करी। विभिन्न समय में परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञाएं करी कि मनुष्यों में क्या करेगा? परमेश्वर उद्धार करे। और उस प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? मरियम को चुनाव किया और वहां पर यीशु मसीह को भेजता है और जो शक्तियां हैं उन्हें नष्ट करता है और वो आपके लिए कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर ने योजनाएं बांधी इब्राहिम के साथ, प्रतिज्ञा बांधी इब्राहिम के साथ, उसे पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर ने याकूब के साथ, दाऊद के साथ जो प्रतिज्ञाएं करी, जो वायदा करी, वो क्या है? पूरा करने जा रहा है। वो आनंद किसके लिए है? वो आपके लिए है, हमारे लिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये आनंद जो है केवल मसीही लोगों के लिए, परंतु ये आनंद हर एक व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमें और आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो उद्धार का आनंद है वो हर एक मानव जाति के लिए, उत्पत्ति 3:15 को हम देखते हैं, वहीं पर परमेश्वर ने उद्धार का जो योजना है बना दी। यीशु मसीह को संसार में आने की योजना बना दी और मनुष्य को पाप से बचाने की योजना बना दी उत्पत्ति 3:15 में। अब वो यीशु मसीह पूरा करने जा रहा है। वो केवल मसीहों के लिए नहीं, परंतु पूरे संसार के लिए और आपके लिए वो आनंद की बात। यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये उद्धार का और ये क्रिसमस का जो आनंद है वो आपके लिए भी, वो सबके लिए है, पूरे संसार के, मरियम के लिए है, पूरे इजराइल के लिए है, पूरे संसार के लिए है, हमारे और आपके लिए। आज हमें और आपको केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मरियम इसलिए तो गीत गा रही है कि वो जो आनंद है उसके अंदर, उस आनंद को व्यक्त कर रही है कि उसका जो आनंद है उसके लिए परमेश्वर ने कार्य किया। परमेश्वर ने पूरे इजराइल के लिए कार्य किया। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने पुराने समय में करी है पूरा करने जा रहा है, और वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे और आपके लिए, पूरे संसार और आने वाले मनुष्यों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि अब वो पहले के समय के लिए थी, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए और आने वाले मनुष्यों के लिए। ये जो क्रिसमस का जो आनंद है ये हम सबों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या आज हम और आप आनंद को चाहते हैं? हमेशा हमेशा का आनंद? यदि हम चाहते हैं कि हमें और आपको हमेशा हमेशा आनंद मिले, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और वास्तव में जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, ये क्रिसमस का आनंद आपके लिए, क्योंकि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी आया, आपको बचाने के लिए, आपको उस महाशक्ति जो पाप है उससे बचाने के लिए और मृत्यु से बचाने के लिए विशेषकर। तो हमें और आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो आनंद है वो हम सबों के लिए और हमेशा हमेशा के लिए उद्धार का आनंद। हमने 3 बातों पे देखा, मरियम का आनंद, संसार का आनंद और आपका आनंद। तो आपका आनंद क्या है? यीशु मसीह में। और जब हम पूरे महीने अंत करते हैं यीशु मसीह के उस जो हमें आनंद दिया है, हम वही आनंद लोगों को बांटते हैं क्रिसमस के रूप में। क्रिसमस कोई त्योहार और फेस्टिवल नहीं है। क्रिसमस क्या है? यीशु मसीह के आने का संसार में महोत्सव है। और यही जो हमारे आनंद, हमारे पास जो आनंद मिला है, जिसमें जो मरियम के पास आनंद मिला था, जो संसार का आनंद है और जो हमारे लिए आनंद है उद्धार का, उसी हम आनंद को व्यक्त करते हैं क्रिसमस के रूप में। यदि आपको चाहिए आनंद, तो आपको हमेशा का आनंद मिलेगा
आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने का अवसर है, क्योंकि यीशु ही है जो मनुष्य के रूप में संसार में आया। परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में संसार में आया और उसने क्या किया, हमें और आपको उद्धार का आनंद दिया। ये आनंद जो हमेशा हमेशा के, ऐसा नहीं है कि आनंद जो है ये क्षण भर के लिए, ये हमेशा हमेशा के लिए आनंद है। यदि आपको हमेशा का आनंद चाहिए, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। मेरे साथ आप निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 23 पद से आगे हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी कलीसिया की जो विधि है, पहले और तीसरे रविवार को प्रभु भोज में शामिल होना, प्रभु की मेज में शामिल होना। हम प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए आ जाएंगे। मेरे साथ आप निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 23 पद से आगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़े और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं जो प्रभु आपने हमें समय दिया है कि हम आपकी मेज में शामिल हों और आपके संसार में आने के उद्देश्य को समझें और उस पर विचार करें। और विशेषकर प्रभु, जब हम आपकी मेज में शामिल होते हैं, प्रभु आप हमारे हृदय को तैयार करें। इस रोटी को, इस कटोरे को प्रभु आपके लहू और देह में तब्दील करते हैं और चाहते प्रभु जब हम इसमें स्मरण करें तो आप में फायदा है। हमारे हृदय को आप पवित्र करें, शुद्ध करें। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आप हमें इस योग्य बनाया प्रभु, हम आपकी मेज में शामिल हो सके। आपने हमारा चुनाव किया। धन्यवाद प्रभु। आपके उत्तम आशीष को मांगते हैं, आपकी सहायता मांगते हैं। हमारे हृदय को आप पवित्र करें ताकि हम पवित्र मेज में शामिल होने योग्य बन सके। प्रार्थना भर करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई मनीष निवेदन करेंगे, उसमें अगुवाई करेंगे। इस कटोरे और रोटी में सहभागी होने के लिए, वितरण करने के लिए। प्रभु की मेज हर एक उन विश्वासियों के लिए खुली है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं। वो इस मेज में शामिल हो सकते हैं। जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये रोटी है और इस रोटी में हम सभी शामिल होते हैं। हम एक साथ इसे ग्रहण करेंगे। इसी चीज उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये प्रभु के देह में जब हम शामिल होते हैं और उसके इस लहू में शामिल होते हैं, इसके प्याले में शामिल होते हैं, हमें एक साथ इसे ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता का आपने हमें इस मेज में शामिल होने योग्य बनाया खुदावन।
धन्यवाद प्रभु आपके लहू के लिए, आपके वरदान को जो आपने हमारे लिए किया, इस संसार के लिए किया खुदावन। धन्यवाद प्रभु इस प्रबंध के लिए। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन से आपको आदर और महिमा मिले और हम आप में पाए जाएं। विशेष प्रभु प्रार्थना करते हैं इस वचन की प्रभु जो आपने हमें दिया, हम इस उद्धार के आनंद के बारे में जानें, समझें, इस पर विचार करें। धन्यवाद प्रभु का आपने मरियम को उद्धार का आनंद दिया, आपने संसार को उद्धार का आनंद दिया, आपने हमारे लिए उद्धार का आनंद दिया। खुदा आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु ये जो वचन है हमारे हृदय में कार्य करने वाला हो, हम अपने उद्धार का आनंद को पहचाने और उस पर चलने वाले बन सके। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। इवेंट उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपना स्थान खड़ा जाएंगे आशीष वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगायुग रहे। आमीन।